जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको दिवाली के 5 दिवसीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में माता लक्ष्मी के साथ ही शुभ सौभाग्य लेकर आए, इसी शुभकामना के साथ वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बुध देव की चर्चा करने वाले हैं। बुध देव, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये बुद्धि के स्वामी होते हैं, ये कम्युनिकेशन के स्वामी होते हैं। कम्युनिटी, कारोबार, कोई भी हो आपका व्यवसाय, आपके जीवन में मीडिया, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, गणित से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, ज्योतिषीय, तंत्र मंत्र, पांडित्य, शिक्षण, बुद्धि के द्वारा किए जाने वाले काम, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ग्रीनरी, लिक्विडिटी, बहन बुआ बेटी, इन सभी के जो कारक होते हैं वो बुध देव होते हैं। अब बुध देव क्या है? एक सुकुमार अवस्था के बालक हैं। जिस भाव में जाते हैं उस राशि के अनुसार और जिस ग्रह के साथ बैठे होते हैं उस ग्रह के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इस गोचर काल के दौरान ये होने जा रहा है कि क्या है कि बुध देव जनरली जो है 18 से 19 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, किंतु यहाँ पर ये काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं। कारण क्या बनेगा? ये 20 नवंबर को वृश्चिक राशि में ही वक्री हो जाएंगे। वक्री होने के कारण, क्योंकि वही इनका समय जो होगा वो परिवर्तन का होगा, तो ये वृश्चिक राशि में ही वक्री हो जाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक ये वृश्चिक राशि में ही रहने वाले हैं। और वृश्चिक राशि जो है ये मंगल देव की राशि है और बुध देव के लिए यह नीच की राशि है। वहीं मंगल देव जो स्वयं बैठे हुए हैं वो भी इस समय नीच की राशि में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए ये प्रभाव किस तरीके से होंगे? क्योंकि देखिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं किसी न किसी लग्न के और किसी न किसी राशि के हैं, तो सभी को इनके पृथक पृथक प्रभाव दिखाई देंगे। कुछ निगेटिव निकल कर आएगा, कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। जितने भी कारोबार हैं, जितने भी जॉब हैं, सब में बुध देव का कारकत्व है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बुध देव महत्वपूर्ण हैं। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता है और जो भी व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता है उसके लिए बुध का प्रत्येक गोचर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बुध देव आपके जीवन में नगद माया लाने का कार्य करते हैं। और जैसा कि इस भौतिकवादी युग में बिना धन के जीवन के लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक आपको जिन जिन जगहों पर जूझना पड़ता है धन के लिए, वो सारी चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। अब जैसा कि देखिए, बुध देव का यह गोचर शुक्र देव के साथ होने जा रहा है और गुरु, शनि, राहु की इन पर दृष्टि जा रही है। शनि, राहु, गुरु की बुध पर सीधी दृष्टि होगी। अचानक भाग्य वृद्धि, मिलेगा अक्षय सुख और भरेंगे धन भंडार। तो ये किस लिए कहा मैंने? क्योंकि देखिए, शनि और राहु जो हैं वो पाप प्रभाव के हैं। वो जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ के लिए तो अच्छा करते हैं, किंतु इनकी दोनों ही ग्रहों की दृष्टियाँ जो होती हैं वो विच्छेदात्मक होती हैं। अब इस विच्छेदात्मक दृष्टि से दृष्ट होंगे, किंतु वहीं शुक्र से युत होंगे और गुरु से दृष्ट होंगे। तो इन दोनों शुभ ग्रहों के प्रभाव, दो पाप ग्रहों के प्रभाव, आपको किस तरीके से इनके प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, इन सभी विषयों पर यहाँ पर सूत्र के साथ पूर्ण चर्चा करेंगे। तो देखिए, हर किसी को भाव से संबंधित अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, 29 अक्टूबर 2024 को शुक्र और बुध का मिलन हुआ है वृश्चिक राशि में। तो ये वृश्चिक राशि में बुध शुक्र महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं, किंतु देखिए, शुक्र का साथ होना, बुध का नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है।
जब बुध का यह नीच भंग राजयोग निर्मित हुआ तो समझ लीजिए कि बुध की नीचता समाप्त हो गई। जब ग्रह का नीच भंग हो जाता है तो वह ग्रह आपको उच्च के प्रभाव प्रदान करने लगता है। वहीं देखिए, शनि से दशम दृष्ट है और राहु से नवम दृष्ट है, गुरु से सप्तम दृष्ट है। तो ये स्थितियां इस प्रकार की निर्मित हो रही हैं। तो देखिए, शनि राहु क्या होगा कि ये आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। इस समय क्या है, आपके मित्रों के साथ थोड़े से रिलेशंस कटु हो सकते हैं। आपके बड़े भाई बहनों के जीवन में कोई समस्या आ सकती है, किंतु आपके लाभ में इस समय पर वृद्धि होगी। हालांकि इस समय आपके कार्य कारोबार में भी अड़चनें आती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि सूर्यदेव भी इस समय पर नीच राशि में है। तो इस समय कार्य कारोबार में आपके अड़चनें आती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि आपके दो केंद्र भावों में नीच के ग्रह बैठे हुए हैं। तो चाहे व्यापार कर रहे हों या फिर आप कहते हैं कि जॉब कर रहे हों, सरकारी सेक्टर से हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, तो आपको लाभ में तो वृद्धि होगी। हो सकता है आपका पिछला कोई ऐसा धन आपके काम आ जाए। इस समय हो सकता है कि आपके जीवन में कोई अचानक से मित्र के द्वारा उपहार प्राप्त हो जाए, किसी रिलेशंस के द्वारा उपहार प्राप्त हो जाए, जीवन साथी के द्वारा उपहार प्राप्त हो जाए। किंतु आपके लिए यह जो बुध और शुक्र का गोचर है, धन वृद्धि तो कराने वाला है भाग्य के प्रभाव से, क्योंकि भाग्य के स्वामी होते हैं। भाग्य के प्रभाव से इस समय धन आगमन के रास्ते बनेंगे, किंतु सिर्फ इतना है कि आपको अड़चन दोनों ही जगह पर देखने आएंगी, चाहे आपको व्यापारी वर्ग से या फिर आप जॉब करते हो। इस समय क्या है, मान सम्मान जो है आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा मित्रों से आपके संबंध जो हैं कटु हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए सामान्य स्थितियां रहने वाली हैं, ना ही ज़्यादा अच्छी कही जा सकती हैं और ना ही ज़्यादा निम्नतर कही जा सकती हैं। लव लाइफ आपकी सामान्यता चलती हुई दिखाई देगी। संतान के लिए यदि प्रयास कर रहे थे तो थोड़ा सा विराम दे दें। संतान की तरफ से इस समय पर आपके लिए थोड़ी सी कष्टकारक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। हो सकता है कि संतान आपको इस दौरान अवॉइड करे या फिर संतान इस समय पर आपको कुछ अपशब्द भी बोल सकती है। बस ये 2-4 थोड़ी सी कमियां निकल कर इस गोचर काल की आ रही हैं। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से अगर कहें तो ये बहुत ही उत्तम है शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए, क्योंकि शेयर मार्केट के कारक ही होते हैं बुध देव। तो उन लोगों के लिए इस समय पर कहा जा सकता है कि देखिए, ज़्यादा लालच में ना पड़े। ज़्यादा लालच में पड़ने के कारण क्या हो सकता है, आप जो है पास का भी धन गंवा सकते हैं। तो इस समय छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करें, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। चीज़ें जो हैं आपके अनुकूल होने वाली हैं और आपके लिए देखिए, फाइनेंस से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनका रास्ता आपको इसी गोचर काल के दौरान प्राप्त हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं कि मंगल देव अभी काफ़ी लंबे समय तक आपके लिए विषम परिस्थितियों का निर्माण करते रहेंगे। वहीं शुक्र देव भी, बुध देव भी देखिए, जब तक शुक्र देव यहाँ पर हैं तो ये नीच भंग राजयोग कहा जाएगा। तो इस समय तो आपको उच्च के प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन बुध देव यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो आपको थोड़े से देखिए, अभी तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन बाद में जो परिणाम प्राप्त होंगे उसमें कह सकते हैं जो भी निगेटिविटी शनि राहु के द्वारा बनाई जाएगी उसमें 50% तक कमी करेंगे गुरुदेव, क्योंकि गुरु इनको जब तक ये यहाँ पर नीच के रहेंगे तब तक गुरु से दृष्ट रहेंगे, शनि राहु से दृष्ट रहेंगे। अब देखिए, ग्रह के जो भी प्रभाव बताए जाते हैं वो 100% सटीक उन्हीं लोगों के जीवन पर उतरते हैं जिनकी कुंडली में यानी बर्थ चार्ट में ग्रह जो है विषम परिस्थिति में ना बैठा हो। उच्च नहीं तो कम से कम सामान्य तो होना ही चाहिए। उनको भी इस गोचर काल के प्रभाव बहुत अच्छे प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। यदि किसी भी कारण से आपका ग्रह भाव बल से कमज़ोर है, राशि बल से कमज़ोर है, षड बल से कमज़ोर है, नवमांश में कमज़ोर है, दशमांश में कमज़ोर है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है या शत्रु ग्रह से युत है, तो आपको गोचर का प्रभाव कुछ अलग ही दिखाई देगा। इसके लिए आप क्या करें, देखिए, कुछ विशेष उपाय हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञों ने बताए हैं, उनको हम यहाँ पर आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो उनको करने से क्या होता है, यदि आपका ग्रह विषम अवस्था में बैठा होता है तो शुभ होना प्रारंभ कर देता है। शुभ होता है तो उसमें बल आना प्रारंभ हो जाता है। तो
उपाय तो हर किसी को करने ही चाहिए। तो सबसे पहले ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही बहन, बुआ, बेटी को गिफ्ट दे सकते हैं। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं का पूजन करें, उन्हें कुछ मीठा खाने के लिए दें। हरे रंग की कोई चीज़ उन्हें उपहार स्वरूप दी जा सकती है। कबूतरों को दाना खिला सकते हैं, हरी मूंग खिलाएं तो बहुत ही उत्तम। हरी मूंग को मंगलवार की शाम भिगो दें और सुबह प्रातः बुधवार के दिन उन्हें कबूतरों को डाल दें। अन्य पक्षी भी खा लेते हैं तो कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, वो भी सही है। इसके साथ ही देखिए, बुध की जो अधिष्ठात्री देवी होती हैं माता दुर्गा होती हैं। माता दुर्गा की आप किसी भी रूप में आराधना करते हैं, माता दुर्गा के दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माता दुर्गा के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना भी हितकर रहता है। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी का व्रत करके भी आप अपने बुध को सही कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।